ये मैंने एक एम्ब्रियो सैक बना दिया ऐसे। सबसे पहले मैं उसका एंड फिक्स कर देता हूं। ऊपर यहां पे चाहो तो मैं माइक्रोपाइल लिख सकता हूं, यस और नो, और इधर मैं लिख सकता हूं चेलेजा। ठीक है, यहां पर मेरे पास एक सेल, ये एग सेल है, यस, एक सेल ये है और एक सेल ये है, इसका न्यूक्लियाई, इसका न्यूक्लियाई। इस पर ये थोड़ी सी मोटाई है, सेल यहां से मोटा है थोड़ा सा। इन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? सिनर्जिड्स। इन दोनों सेल को हमने क्या नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया सर? सिनर्जिड्स नाम दे दिया। सिनर्जिड्स कितने हैं? 2 हैं। ये वाला सेल क्या है सर? ये एग सेल है। एग सेल मतलब यही इसका गैमेट है मेनली, सही है। अब सिनर्जिड्स बेटा कैसा होता है? एन होगा। एग सेल भी एन होगा क्योंकि ये माइटोसिस से बने हैं। किसके माइटोसिस से बने हैं? किसके माइटोसिस से बने हैं बेटा? मेगास्पोर की। ये बीच वाले सेल का नाम है सेंट्रल सेल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सेंट्रल सेल, यस और नो। और ये मेरे पास यहां पर 3 एंटीपोडल बन गए। सर पीछे आपने डायग्राम थोड़ा अलग बनाया था, ये अलग बनाया था बेटा। एंटीपोडल यहां फिर मुझे चेलेजा लिखना पड़ेगा, ये माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल की तरफ ये होता है, देख ध्यान से। तो मेरे पास बच्चे ये जो स्ट्रक्चर बना, ध्यान से सुन, ये जो स्ट्रक्चर बना मेरे पास ये वाला, इसमें मेरे पास ये दोनों सिनर्जिड है और ये एग सेल है, ये बीच में सेंट्रल सेल है। और इन वाले सेल्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? एंटीपोडल्स। क्या नाम दे रहे हैं? एंटीपोडल्स, यस। और एंड देख क्या है? ये चेलेजा है, ये माइक्रोपाइल है। तो अब आपको कुछ चीज समझनी पड़ेगी। पहला, टोटल सेल कितने हैं? टोटल सेल कितने हैं सर? 7 हैं। अच्छा मेरी बात सुनियो ध्यान से, अगर तेरे को मेरी बात समझ में आए। एक घर है, रूम है, उस रूम के अंदर मुझे 2 रूम बनाने हैं। अगर कितनी दीवार खींचूंगा? एक ऑलरेडी सेल है जिसका नाम मेगास्पोर है, मुझे उसमें 7 सेल बनाने अंदर, उसी के हिस्से से 7 सेल बनाने हैं। मुझे कितनी बार दीवार खींचनी पड़ेगी? 6 बार। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो मेरे को अगर पूछा जाए कि साइटोकाइनेसिस कितनी बार हुई है? साइटोकाइनेसिस हुई है 6 बार। न्यूक्लियाई कितने हैं? न्यूक्लियाई है 8। ये वाली बात समझ में आई आपको? टोटल सेल है 7। टोटल सेल है क्या है? 7, यस यस। टोटल सेल है 7। साइटोकाइनेसिस का मतलब होगा 6 बार, 6 टाइम, या 6 वॉल फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? 6 वॉल फॉर्मेशन होगी, तभी 6 सेल बनेंगे। और टोटल न्यूक्लियाई कितने हैं बेटा? 8 है न्यूक्लियाई। टोटल न्यूक्लियाई कितने? 8 है। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब मेरी बात सुन, ये सिनर्जिड्स हैं, ये एंटीपोडल है, कौन से एंड की तरफ है? चेलेजा। ये माइक्रोपाइल। अब जरा इनके बारे में कुछ डिटेल लिखेंगे, फिर मैं तुझे क्वेश्चन कराऊंगा। सेंट्रल, अच्छा मुझे एक चीज बता, ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक कौन सी जनरेशन है सर? गैमेटोफाइट जनरेशन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसके सारे सेल, ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड। इसके सारे सेल्स क्या हैं बेटा? हैप्लॉइड है। हमेशा दिमाग में याद रख, गैमेटोफाइट जनरेशन का मतलब है इसके सारे सेल्स हैप्लॉइड हैं। अगर तुझसे कोई पूछे एंटीपोडल कैसा है, तू कहेगा हैप्लॉइड। सिनर्जिड क्या है? हैप्लॉइड। क्लियर है? क्या सारे सेल जेनेटिकली भी सेम होंगे? माइटोसिस से बने हैं, यस 100% सेम होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो एम्ब्रियो सैक का नाम गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट है। कौन सा गैमेटोफाइट? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या नाम बोलेगा? क्या नाम बोलेगा सर? फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, यस और नो? फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। अब जो जो चीजें मैं बताता चलूं उसको हमने देखना है। सबसे पहले सेंट्रल सेल सबसे बड़ा सेल है, लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, यस। उसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, 2 न्यूक्लियाई हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। किसने किसने प्लांट किंगडम पढ़ा है? प्लांट किंगडम में लिखा हुआ है कि ये दोनों न्यूक्लियस कई बार फ्यूज करके, ये दोनों न्यूक्लियस हैप्लॉइड है बेटा, फ्यूज करके डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं। तो हम यहां लिख रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई है,
सम टाइम फ्यूज करके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। यहां तक कोई डाउट है? देख इधर देख, इधर देख, ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं। प्लांट किंगडम में ये टॉपिक दिया हुआ है, वहां बोला है उसने कि ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं जो डिप्लॉयड है, जो क्या है, डिप्लॉयड है। यस, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब पोलर न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। बेटा पोलर न्यूक्लियाई क्या है? हमारे पास ये दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। अच्छा, सेंट्रल सेल का होगा क्या फ्यूचर में? सेंट्रल सेल जो होगा बेटा, ये इन फ्यूचर एंडोस्पर्म बनाता है। ये क्या बनाएगा? गिव एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म सुना है आपने? ये एंडोस्पर्म बनाएगा। अब यहां पे बात करते हैं पोलर न्यूक्लियाई क्या है बेटा? ये दो न्यूक्लियाई हैं जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है। उसके बाद इनकी ट्रिपल फ्यूजन होती है, अंडरगो ट्रिपल फ्यूजन जब मेल गैमेट आता है। व्हेन मेल गैमेट कम, जब मेल गैमेट आएगा तो ट्रिपल फ्यूजन होती है। मेरी बात सुनो ध्यान से, दो न्यूक्लियाई ये हैं और एक मेल गैमेट आ गया। कितने न्यूक्लियाई हो गए? तीन न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन कहां होता है? सेंट्रल सेल में होता है। यस। अब आ जाओ सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स जो है बेटा वो कहां होते हैं? एट माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड, यस और नो? माइक्रोपाइलर एंड पर होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है बेटा? ये हेल्प करते हैं, कैसे? हेल्प इन पोलन ट्यूब एंट्री। पोलन ट्यूब एंट्री में मदद करते हैं। अब एक चित्र की तरफ ध्यान देंगे सारे बच्चे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इधर देख, मेरी तरफ देख। ये डायग्राम है तेरे पास किसका? ये डायग्राम है तेरे पास किसका? एम्ब्रियोसैक का। ये एंटीपोडल है, किस एंड पर है? चैलेजल एंड पर। ये दोनों सिनर्जिड है और ये एग सेल है। ये पोलर न्यूक्लियाई। तो ये वाला सेल कौन सा है? सर ये सेंट्रल सेल है। यस और नो? ये पोलर न्यूक्लियाई है। अब ध्यान से देखियो, यहां पर ये बना है फिलीफॉर्म अपरेटस। ये किस पर प्रेजेंट है? सिनर्जिड पे। मेरा सवाल ये है कि ये जो पोलन ट्यूब आती है, पोलन ट्यूब, ऐसे पोलन ट्यूब आती है, पोलन ट्यूब दो मेल गैमेट लेकर आती है। वो अपने मेल गैमेट सिनर्जिड में रिलीज करती है। याद रखना इस बात को। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये सिनर्जिड आगे है, एक्सेल इसके पीछे दे रखा है क्या? सिनर्जिड दोनों आगे, एक्सेल उसके पीछे है क्या? ऐसे डायग्राम के हिसाब से ध्यान से सुन। नहीं, एक्चुअल में क्या है बेटा? एग सेल और दोनों सिनर्जिड ट्राइंगल की फॉर्म में है। इन तीनों सेल में आपस में कनेक्शन है, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये पीछे जरूर दिखा रखा है पर ये पीछे नहीं है। ये तीनों आपस में कनेक्ट है और किससे कनेक्ट है? प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्ट है। ये कोई पीछे नहीं है। याद रहेगी ये बात? याद रहेगी बेटा ये बात? यस, यस, याद रहेगी ये बात? तो हम लोग बात करते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं। देख बच्चे, ये वाली चीज शायद मैंने लास्ट ईयर नहीं कराई थी, मैं इस साल से ऐड कर रहा हूं कि डायग्राम वाले क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार क्या आ गए, नाम आ गए हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि एक बार ये वाली चीजें देख लो। फिलीफॉर्म अपरेटस कहां लोकेटेड है बेटा? एट माइक्रोपाइल एंड किस पर? ये क्या है बेटा? ये प्रोजेक्शंस हैं। ये हम बोल सकते हैं सेलुलर थिकनिंग है, मतलब सेल वहां से मोटा हो गया, सेलुलर थिकनिंग है। यस। तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं? हम यहां पर कह रहे हैं एट माइक्रोपाइल एंड पर सेलुलर थिकनिंग है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा? फिलीफॉर्म अपरेटस का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस का नाम दे रहे हैं। सेलुलर थिकनिंग मतलब सेल वहां पर मोटा है थोड़ा सा। ये क्या करता है? ये गाइड करता है किसकी? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। एक बार मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको। इधर देख बेटा, इधर देख, मेरी तरफ देख। ये तेरे पास मान ले, देख मैंने ऊपर माइक्रोपाइल लिखा है, नीचे चले जा। मैं अगर इसको ऐसे घुमा दूं तो नीचे माइक्रोपाइल ऊपर चला जाएगा। मेरी बात समझ ध्यान से। ये मेरे पास कौन सा सेल है? सर ये मेरे पास सिनर्जिड है। इसके इस एंड पर, इतने हिस्से पर सेल थोड़ा सा मोटा है, उसे कह रहे हैं सेलुलर थिकनिंग। मैंने बॉटल से एग्जांपल बताया। ये सिंगल प्लास्टिक है, यहां पर प्लास्टिक थोड़ा सा मोटा होता, ऐसे मान लो ये सेल है, प्लास्टिक यहां पर थोड़ा सा मोटा होता, उसको हम कहते हैं सेलुलर थिकनिंग। अब ये क्या करती है?
पोलन ट्यूब की एंट्री गाइड करता है कि पोलन ट्यूब वहां एंटर करे, क्योंकि पोलन ट्यूब दोनों मेल गैमेट सिनर्जिड में रिलीज करता है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिलीफॉर्म अपरेटस क्या है आपको बता दिया, एट माइक्रोपाइल एंड। ये सेलुलर थिकनिंग है जो गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, गाइड करता है किसकी? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अब हमारे पास बेटा ये एग सेल है। एग सेल कैसा है? ये हैप्लॉइड है। और कैसा है? फीमेल गैमेट। अब मुझे कौन बताएगा ये बात? ये बात आप सबको समझ में आ गई है कि दोनों मेल गैमेट सिनर्जिड में रिलीज होते हैं, ये पता चल गया। एंटीपोडल क्या है? कहां प्रेजेंट है? एट चेलेजल एंड पर। चेलेजल एंड पर। अब मेरी बात ध्यान से देखो, ये मेरे पास एम्ब्रियो सैक है, ये मान लो एंटीपोडल है, ये मेरे पास सिनर्जिड है और एग सेल है। ये एग सेल है और ये मेरे पास सिनर्जिड्स है। इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं? एग एपरेटस। क्या नाम देते हैं? एग एपरेटस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एग एपरेटस किसे कहते हैं? दो सिनर्जिड्स और एग सेल को। क्यों क्यों बोलते हैं? आप में से कितने बच्चों को याद है कि हम पढ़ते थे स्टोमेटल अपरेटस? किसको बोलते थे? गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल को। ये अपरेटस वर्ड किसके लिए आ रहा है? कोई ऐसा ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर जो किसी प्रोसेस में हेल्प करता है। तो एग एपरेटस क्या है? ये 3 सेल हैं बेटा। कितने सेल हैं? 3 सेल है ना। ये किसमें हेल्प करता है? ये हेल्प करता है किसमें? फर्टिलाइजेशन में। किसको एग एपरेटस कह रहे हैं? किसको एग एपरेटस कह रहे हैं? ध्यान सुनेंगे। एग एपरेटस किसको कह रहे हैं? सिनर्जिड 2 और एक एग सेल को। अब ये किसके नीचे है? ये बिलो पोलर न्यूक्लियाई है। एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है ये बिलो पोलर न्यूक्लियाई है। क्लियर है बेटा? बिलो पोलर न्यूक्लियाई है। फिर से देखेंगे, फिर से देखें। ये सिनर्जिड है। देख बेटा, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो जरा हम स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। ये एंटीपोडल है। एंटीपोडल किस एंड पर होंगे? चेलेजल एंड पर। इसका फंक्शन एनसीईआरटी ने नहीं दिया। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई है। फ्यूज करके सेंटर क्या बना सकते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। हैप्लॉइड है, एंटीपोडल भी हैप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट जनरेशन है। तो ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का है। टोटल सेल कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 सेल है। सातों सेल हैप्लॉइड है। एंटीपोडल कितने हैं? 3। यस। ये कितने हैं? 2 सिनर्जिड है, ये एग सेल है। ये आपस में ट्राइंगल की तरह कनेक्ट होते हैं। हर एक का साइटोप्लाज्म दूसरे से कनेक्ट होता है। हर एक का साइटोप्लाज्म दूसरे से कनेक्ट होता है। यस। किसका? 2 सिनर्जिड का एग सेल से साइटोप्लाज्म कनेक्ट होता है। इन तीनों को मिला के 2 सिनर्जिड एग सेल को कहते हैं एग एपरेटस। जब डायग्राम में ऐसे करूंगा तो ये एग एपरेटस पोलर न्यूक्लियाई के नीचे आएगा। ये एनसीईआरटी ने लिखा है। ये एनसीईआरटी ने लिखा है। मैं चाह रहा हूं कि आप एक बार जरा ये वाले डायग्राम पे भी कर सकते हो नेमिंग। बताओ, जैसे मुझे इसकी करनी हो तो इसको चेलेजा लिख देंगे। सर ये क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि इस साल क्वेश्चन आ गए ऐसे। ये एम्ब्रियो सैक है, ये न्यूक्लियस होना चाहिए, ये इंटेगुमेंट होगा। ये कौन सा है बेटा? कौन सा है? ये कौन सा इंटेगुमेंट है? इनर। ये आउटर इंटेगुमेंट होगा। ये फ्यूनिकल होगा। यहां पर हाइलम हो सकता है। अब यहां पर 2 दे रखे हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड होगा, एक माइक्रोपाइल होगा। देख लो, देख बेटा, एक माइक्रोपाइलर पोल है। देख ध्यान से, देख देख देख, खुद से देख। एक इसको माइक्रोपाइलर पोल कह रहा है, ये दिख रहा है। इसको कह रहा है माइक्रोपाइलर पोल और इसको माइक्रोपाइल कह रहा है। देख रहा है, ये फ्यूनिकल है, ये आइलम है। आउटर इनर न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक चेलेजा, चेलेजल पोल कह रहा है। देख ध्यान से। तो इसको कह रहा है माइक्रोपाइल, जहां पर इंटेगुमेंट नहीं है, और इसको कह रहा है माइक्रोपाइलर पोल, और इसको चेलेजल पोल। आप ये वाले क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना भाई। यस। सेंट्रल सेल की प्लॉइडी n+n होगी, डिप्लॉइड नहीं लिखेंगे लक्ष्य। यस यस। तो एक बार जरा फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं।
सेंट्रल सेल क्या है, सबसे बड़ा सेल होता है, इसमें कितने न्यूक्लियाई है, 2, उन्हें क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। वो फ्यूज करके कई बार डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं। पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, 2 न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड है, और इसी की ट्रिपल फ्यूजन होती है। सिनर्जिड कौन से एंड पर है, माइक्रोपाइलर एंड पर है, और वो किसमें, पॉलन ट्यूब की एंट्री में मदद करता है। सिनर्जिड पर एक स्ट्रक्चर होता है जो सेलुलर थिकनिंग है, फिलीफॉर्म अपरेटस, यस, जो गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। एक्सेल की फीमेल गैमेट है जो हैप्लॉइड है। एंटीपोडल एट चेलेजल एंड होता है। अगर आप ध्यान से देखो, एंटीपोडल कहां है बेटा, यहां है, यहां से खाना एंटर करता है, तो एंट्री में मदद करते थे एंटीपोडल।